भले ही एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है और अगर कोई फेरबदल ना हो तो सरकार भी बना लेगी तीसरी बार। पर बीजेपी जिसको उम्मीद थी कि वो अकेले 300 सीट्स लाएगी और एनडीए 400 पार करेगी, वो चकनाचूर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष सिंह बिसेन और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी का ये हाल हुआ। बीजेपी रियल इशूज एंड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, जहां युवाओं ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर यूपीए की सरकार गिर गई थी। इस बार भी बीजेपी गवर्नमेंट डीजल एंड पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई। एंड सबको पता है कि जब डीजल एंड पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। नेक्स्ट जो रीजन रहा वो था अब की बार 400 पार का नारा। इस नारे को विपक्ष ने अच्छे से यूज किया ये नैरेटिव सेट करने में कि मोदी संविधान बदलना चाहते हैं एंड अगर 400 पार हो गया तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा लोअर कास्ट पे, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी है वो संविधान की वजह से है। एंड संविधान बदलने का डर उनके मन में बैठ गया, जिसका फ़ायदा मिला इंडिया अलायंस को। नेक्स्ट जो रीजन थी वो पूरे इलेक्शन में बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि किसी भी कैंडिडेट का अगर विरोध भी हो रहा था, चाहे उनके पार्टी के लीडर खुद क्यों ना कर रहे हो, बीजेपी उसको सीरियस नहीं ले रही थी। ओवर कॉन्फिडेंस इतना था कि अपने आप को आरएसएस से अलग बता दिया, जिसकी वजह से पूरा आरएसएस इस चुनाव में साइलेंट था। नेक्स्ट जो रीजन है उसके जिम्मेदार पीएम मोदी खुद हैं। पीएम किसी रैली में बोलते हैं कि वो और एनडीए सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, और वहीं दूसरी जगह दूसरी रैली में बोलते हैं कि कांग्रेस देश की संपत्ति विशेष समुदाय को देना चाहती है, घुसपैठियों को देना चाहती है। और इसका असर ये हुआ कि बीजेपी 2019 के मुकाबले इस बार 7% कम वोट पाई है मुसलमानों के। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो था इलेक्टोरल बॉन्ड। चुनावी चंदों की लिस्ट को भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने अच्छे से ना कवर किया हो, लेकिन ये समय है डिजिटल युग का, जिससे लोग फ़ोन में ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। और आप सबको पता है कि इस मुद्दे को यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से उठाया, खास करके ध्रुव राठी, रवीश कुमार एंड अभिसार शर्मा, जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। नेक्स्ट जो रीजन है वो इंपॉर्टेंट इशूज पे शांत रहना, चाहे वो मणिपुर वायलेंस हो या फिर लद्दाख में सोनम वांगचुक की प्रोटेस्ट हो या फिर वेस्टर्न प्रोटेस्ट हो, इन सब मुद्दों पर पीएम का शांत रहना इस बार भारी पड़ गया। कम से कम पीएम को एक बार मणिपुर जाना चाहिए था। एंड सोनम वांगचुक, जिन्होंने पहले सरकार की इतनी मदद की है लद्दाख में, उन्हें सीरियस लेना चाहिए था। नेक्स्ट, एजेंसीज का विपक्ष पर फुल यूज करना है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भले ही पीएम को बचा लिया, पर यूट्यूबर्स उन्होंने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि ईडी सीबीआई की यूज केवल अपोजिशन पार्टीज को तोड़ने के लिए हो रही है, और इसको विपक्ष ने भी बार बार बोला, जिससे ये नैरेटिव जनता के माइंड में सेट हो गया। जिस पर भी ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है उसमें से लगभग सभी करप्ट निकले। इसका बीजेपी को फायदा हो सकता था, पर बीजेपी कल तक जिसको करप्ट बोलती थी, जब कोई एनडीए या बीजेपी ज्वाइन कर लेता था तो ईडी सीबीआई उनका पीछा छोड़ दे रही थी, जिससे जनता को ये लगा कि मोदी एंड एनडीए ईडी सीबीआई का गलत यूज कर रही है। नेक्स्ट जो इंडिया अलायंस के फेवर में रहा वो था उनका एकजुट रहना। सबको लग रहा था कि इतनी पार्टीज हैं, शायद ज़्यादा टाइम तक एक साथ ना रह पाएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। एंड स्पेशली यूपी में कांग्रेस एंड सपा दोनों के वोट्स एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ, जिसका रिजल्ट आपको यूपी में देखने को मिला। नेक्स्ट जो रीजन रही वो थी इम्पैक्ट ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। इससे क्या हुआ, राहुल गांधी की जो छवि एक इमेच्योर लीडर की बनी हुई थी वो रिवाइव हो गई। हर लेवल के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके प्रॉब्लम को समझना और अपने आप को रिवाइव करना राहुल गांधी एंड कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। और लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इसको कोई मना नहीं कर सकता कि ध्रुव राठी की वीडियो ने बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और इस बार तो ध्रुव राठी ने भी अपनी व्हाट्सएप चैनल ओपन करी, जिससे और लोगों तक रीच बढ़ गई। रवीश कुमार, अभिसार शर्मा और बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो बीजेपी को नुकसान पहुंचा गई। और न्यूज़ तो ऐसी भी आ रही है कि यूपी में सीएम योगी ने 35 कैंडिडेट्स के नाम अमित शाह को भेजे थे, जो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं थे, जिनसे जनता परेशान थी, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और सबका टिकट बरकरार रखा गया, जिसमें से मोस्टली इस बार चुनाव हार गए। मे भी ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि अमित शाह बीजेपी में मोदी के बाद खुद को दिखाना चाहते हो, और इसके लिए हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को सीएम से हटाया गया, फिर एमपी में शिवराज सिंह चौहान को सीएम से हटाया गया, और अब लास्ट कोई बचा था तो वो है योगी आदित्यनाथ। ये थे मेन रीजंस बीजेपी के सीट्स कम होने के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।